नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7वीं के लिए महाभारत में संकलित पाठ क्रमांक 26 जो है वह देखेंगे, परंतु उसके पहले हम क्या करेंगे, पिछली तासिका में हमने क्या देखा था इस पर थोड़ा सा पुनराध्ययन करते हैं ताकि हम आगे के पाठ को अच्छी तरीके से समझ सकें। पिछली तासिका में हमने पाठ क्रमांक 25 देखा था जिसका नाम था राजदूत संजय। इस पाठ में हमने यह देखा था कि जो धृतराष्ट्र है वह अपने पुत्र को समझाने की कोशिश करता था दुर्योधन को, परंतु वह नहीं मानता है। युधिष्ठिर जो है वह अपने परिवारजन मित्रगण इनसे मंत्रणा करते हैं और यह तय कर लेते हैं कि वह युद्ध नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना यह था कि अगर पांडव उन्हें भले ही 5 ही गांव देते तो वह उसी में खुश हो जाएंगे, वह युद्ध नहीं करेंगे, आपसी युद्ध को वह नहीं करना चाहते थे। और यही बात समझाने के लिए पांचाल नरेश जो है उनके जो पुरोहित हैं उन्हें राजदूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजा जाता है। राजदूत के द्वारा कही कई बातें सुनकर धृतराष्ट्र भी इस बात के लिए मान्यता देते हैं, परंतु जब दुर्योधन के सामने यह बात रखी जाती है कि कौरव और पांडव इनके बीच जो युद्ध होगा यह युद्ध केवल कौरव उनके विनाश के लिए ही होगा, इसमें किसी का हित नहीं होगा। लाख समझाने पर भी जो दुर्योधन होता है वह इस बात के लिए तैयार नहीं होता है और वह यह सोचता है कि उसने जो 11 औक्षणी सेना एकत्रित की है इस सेना से भयभीत होकर पांडव केवल 5 गांव पर ही राजी हो गए। अतः जब दुर्योधन इस बात के लिए स्वीकृत नहीं होता है कि इस युद्ध को रोका जाए और पांडवों के साथ संधि की जाए, तब युधिष्ठिर श्री कृष्ण से विचार विमर्श करते हैं और अंत में श्री कृष्ण यह कहते हैं कि अब उन्हें ही दुर्योधन को जाकर समझाना होगा संधि करने के लिए। यह हमने पिछली तासिका में देखा था। आज की तासिका में पाठ क्रमांक 26 जो है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं पाठ क्रमांक 26 जिसका नाम है शांति दूत श्री कृष्ण। यह समाचार सुनकर कि श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आ रहे हैं, धृतराष्ट्र ने उनके स्वागत की भव्य तैयारियां कराई। अब देखिए, जब श्री कृष्ण ने यह तय कर लिया कि वह क्या करेंगे, शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाएंगे और दुर्योधन को समझाएंगे, उसे समझाने का प्रयास करेंगे। और आगे चलकर श्री कृष्ण जी यहाँ भी बोलते हैं युधिष्ठिर से कि धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भलीभांति परिचित हूँ, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और मैं किसी को यह गुंजाइश नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति प्रस्तापित करने का मैंने कोई प्रयास नहीं किया है। और इसीलिए श्री कृष्ण हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने के लिए रवाना हो जाते हैं। अब जब सबको यह बात पता चलती है कि श्री कृष्ण यह शांति दूत बनकर हस्तिनापुर के लिए आ रहे हैं, तो उस समय जो श्री कृष्ण हैं उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की जाती हैं। जो धृतराष्ट्र होता है ना, वह श्री कृष्ण के स्वागत की पूरी तैयारियां करता है ताकि श्री कृष्ण की स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। अब देखिए, दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से भी ऊंचा था। अब यह तो राजा है, इनके तो अपने अपने भवन होंगे, है ना बच्चों। जैसे कि हम हमारे घर में रहते हैं, हमारे कमरे में रहते हैं, जो कि हमारा कमरा अलग होता है हमारे घर में, ठीक उसी प्रकार यहाँ दुर्योधन दुशासन इन सबके भवन अलग अलग थे। और दुर्योधन का जो भवन था ना, उस भवन से भी काफी ऊंचा दुशासन का भवन था। अतः श्री कृष्ण को यह तय किया गया कि वह जाकर दुशासन के महल में रह जाए, अर्थात श्री कृष्ण के रहने का प्रबंध धृतराष्ट्र ने कहाँ किया बच्चों,
दुशासन के भवन में किया। और क्यों किया? वह इसलिए किया क्योंकि दुर्योधन के भवन से भी काफी ऊंचा भवन दुशासन का था, इसीलिए अतः श्री कृष्ण को वही ठहरने की व्यवस्था इन लोगों ने की थी। श्री कृष्ण सात्यकी के साथ हस्तिनापुर गए। श्री कृष्ण जो थे वह किसके साथ हस्तिनापुर गए? वह अकेले गए क्या? नहीं, तो वह जाते समय किसको अपने साथ लेकर गए? सात्यकी को अपने साथ लेकर गए। अब हस्तिनापुर श्री कृष्ण अकेले नहीं गए, वह सात्यकी को लेकर गए। तो हस्तिनापुर पहुंचने के पश्चात वह धृतराष्ट्र से मिलते हैं। सर्वप्रथम श्री कृष्ण किससे मिलते हैं बच्चों? धृतराष्ट्र से मिलते हैं। और जब वह धृतराष्ट्र से मिलते हैं तो धृतराष्ट्र से मिलने के पश्चात वह क्या करते हैं? विदुर के घर जाते हैं। कहाँ जाते हैं बच्चों? विदुर के घर जाते हैं, जहां कुंती भी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी। अब देखिए, कुंती को भी यह बात पता चली थी कि जो श्री कृष्ण है वह हस्तिनापुर शांति दूत के स्वरूप में पधार रहे हैं। तो इसीलिए यह जो कुंती थी वह भी क्या कर रही थी? श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। अर्थात देखिए, श्री कृष्ण के आने की जो प्रतीक्षा है वह कुंती कर रही थी। और श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर पहुंच गए तो वह धृतराष्ट्र से मिले, और धृतराष्ट्र से मिलने के पश्चात वह कहाँ गए? विदुर के घर गए। श्री कृष्ण ने कुंती को सांत्वना दी और वे दुर्योधन के भवन में गए। अब देखिए, कुंती तो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा ही कर रही थी कि वह कब आए और कब उनसे मिले। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से मिलने के पश्चात विदुर के घर गए, और जब श्री कृष्ण कुंती से मिले, जब कुंती और श्री कृष्ण की भेंट हो गई तो उस समय श्री कृष्ण ने कुंती को सांत्वना दी, उसे समझाया, उसको धीरज बंधाया, और वे दुर्योधन के भवन में चले गए। जब कुंती को सांत्वना दी श्री कृष्ण ने, उसके पश्चात वह कहाँ चले गए? दुर्योधन के भवन चले गए। क्यों दुर्योधन के भवन चले गए? क्योंकि वह दुर्योधन को समझाने आए थे कि वह संधि कर ले, युद्ध ना करे, क्योंकि इस युद्ध से केवल कौरवों का विनाश ही निश्चित है। तो देखिए, दुर्योधन ने श्री कृष्ण का स्वागत किया और भोजन का निमंत्रण दिया। जो दुर्योधन है, जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने कृष्ण की स्वागत की तैयारियां की, उसका स्वागत किया, उसी प्रकार यह जो दुर्योधन है, इस दुर्योधन ने भी क्या किया? श्री कृष्ण का स्वागत किया और श्री कृष्ण को भोजन का निमंत्रण दिया। जिस प्रकार से हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, और स्वागत करने के पश्चात हम उन्हें खान पान के लिए आमंत्रित करते हैं, ठीक उसी प्रकार दुर्योधन ने भी श्री कृष्ण का स्वागत किया, और स्वागत करने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को भोजन का निमंत्रण भी दिया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूं वह पूरा हो जाए, तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। यह कहकर वे विदुर के यहाँ चले गए और वहां भोजन करके विश्राम किया। अब देखिए, श्री कृष्ण यहाँ किसी का आतिथ्य स्वीकार करने नहीं आए थे, वह शांति दूत बनकर आए थे। वह क्या बनकर आए थे? शांति दूत बनकर आए थे। जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भोजन का निमंत्रण दिया, भोजन के लिए कहा, इस पर श्री कृष्ण ने क्या कहा? यह जो निमंत्रण है, जब निमंत्रण श्री कृष्ण को मिला तो वह निमंत्रण मिलने के पश्चात जो श्री कृष्ण है वह क्या करते हैं? दुर्योधन से कहते हैं। और क्या कहते हैं दुर्योधन से? कि राजन। अब दुर्योधन राजा है तो उसे क्या कहा गया? राजन कहा गया। आगे चलकर वह कहते हैं कि मैं जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए। अर्थात श्री कृष्ण जिस उद्देश्य से दुर्योधन से मिलने गए थे वह उद्देश्य पूर्ण हो जाए, ऐसी इच्छा श्री कृष्ण की थी।
ऐसी इच्छा किसकी थी? श्री कृष्ण की थी। तो श्री कृष्ण यह स्पष्ट रूप से दुर्योधन से कहते हैं, जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा तभी दुर्योधन उन्हें भोजन का न्योता दे, तो यह बात उचित होगी। ऐसे दुर्योधन से श्री कृष्ण कहते हैं। और जब श्री कृष्ण दुर्योधन से यह कहते हैं कि मैं जिस उद्देश्य को यहाँ लेकर आया हूं, अगर वह पूरा हो जाए तो ही तुम मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा, तब श्री कृष्ण इतना कहते हैं और वे वहां से निकल पड़ते हैं। श्री कृष्ण वहां से सीधा विदुर के यहाँ चले जाते हैं और विदुर के घर जाने के पश्चात श्री कृष्ण जो है वह विदुर के यहाँ भोजन करते हैं और वहीं पर विश्राम भी करते हैं। देखिए श्री कृष्ण जी जो है वह दुर्योधन के यहाँ नहीं रुकते हैं, वह कहाँ जाना पसंद करते हैं? विदुर के यहाँ। और अगर दुर्योधन उनकी बात मान ले और उनके कहे के अनुसार संधि कर ले तो ही उन्हें न्योता देना उचित होगा। यह बात स्पष्ट रूप से क्या करते हैं? श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं। इसीलिए इतना कहकर दुर्योधन के यहाँ से निकलकर श्री कृष्ण कहाँ पहुंच जाते हैं? विदुर के यहाँ पहुंच जाते हैं और वहीं पर अर्थात विदुर के घर पर ही भोजन करते हैं और वहीं पर विश्राम भी करते हैं। अब यह जो विदुर है उन्होंने श्री कृष्ण को सचेत किया। सचेत करना अर्थात क्या बच्चों? सचेत करना अर्थात समझाना, सावध करना उन्हें। तो विदुर ने श्री कृष्ण को सचेत करते हुए कहा कि कौरवों की सभा में आपका जाना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा आप लोग मेरे प्राणों की चिंता न करें। श्री कृष्ण ने सभा में जाकर पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। अब देखिए यह जो विदुर है, इस विदुर ने श्री कृष्ण को सचेत किया, उन्हें सावध किया। किस बात के लिए सचेत किया विदुर ने श्री कृष्ण को बच्चों? जी हाँ, श्री कृष्ण जो है उन्होंने विदुर की बात सुनी। विदुर ने श्री कृष्ण को सचेत करते हुए कहा। अब क्या कहा विदुर ने श्री कृष्ण को सचेत करते हुए? उन्होंने कहा कि कौरवों की जो सभा है उस सभा में आपका जाना उचित नहीं है। आपका जाना अर्थात श्री कृष्ण का। विदुर ने श्री कृष्ण से क्या कहा बच्चों? विदुर ने श्री कृष्ण से यह कहा कि यह जो कौरवों की सभा है इस सभा में उनका जाना उचित नहीं है। जब यह विदुर कृष्ण से कहते हैं तो उत्तर में श्री कृष्ण जी उन्हें कहते हैं कि आप लोग मेरे प्राणों की चिंता न करो। श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि आप लोग मेरी प्राणों की चिंता न करें। तो श्री कृष्ण ने सभा में जाकर पांडवों की जो मांग है वह सभा के सामने रखी, अर्थात पांडवों का जो भी कहना है, पांडवों की जो भी इच्छा है या वह जो भी कुछ चाहते हैं वह श्री कृष्ण ने क्या किया? सभा में जाकर सबके सामने रख दिया। अर्थात सबके सामने पांडवों की मांग उन्होंने कहकर सुनाई। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं। ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। अब देखिए श्री कृष्ण ने हर तरीके का मुमकिन प्रयास यहाँ किया है कि वह क्या करे? दुर्योधन को अच्छी तरीके से समझा सके, परंतु दुर्योधन इस बात के लिए कभी राजी नहीं होता है। तो ऐसा होता है कि श्री कृष्ण जो है वह सभा में जाता है और
सभा में पहुंचने के बाद श्री कृष्ण पांडवों की जो भी मांग है वह मांग क्या करता है, सभा में सबके सामने प्रस्तुत कर देता है। यह समझाते हुए श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से बोलते हैं उसकी ओर देखकर कि राजन, देखिए कितना आदर पूर्वक बात कर रहे हैं वह। राजन कहते हैं कि पांडव शांति प्रिय है। पांडव कैसे है? शांति प्रिय है, परंतु साथ ही एक भी समझ लीजिए। अब देखिए वह कहते हैं कि पांडव अगर शांति प्रिय है, फिर भी आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव युद्ध के लिए भी तैयार हैं। अब पांडव आपको क्या करते हैं? पिता स्वरूप मानते हैं, अर्थात श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि पिता की जगह पर पांडव आपको स्मरते हैं, आपको पूजते हैं। तो इसीलिए आपको कोई, अर्थात धृतराष्ट्र को कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वह क्या बने? भाग्यशाली बने। अर्थात जो धृतराष्ट्र है, इन्हें श्री कृष्ण कोई ऐसा उपाय करने के लिए कहते हैं कि जिससे वह क्या बने? भाग्यशाली बने। यह जो होने वाला युद्ध है वह युद्ध यही समाप्त हो जाए, इस युद्ध की कोई संभावना न रहे। अब देखिए विदुर ने भी श्री कृष्ण को सचेत करते हुए कहा था कि कौरवों की सभा में आपका जाना उचित नहीं होगा। श्री कृष्ण ने कहा आप मेरे प्राणों की चिंता न करें। श्री कृष्ण ने सभा में जाकर पांडवों की मांग सभा में सबके सामने रखी। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले कि राजन, पांडव कैसे है? शांति प्रिय है, परंतु साथ ही साथ वह युद्ध के लिए भी तैयार है। पांडव आपको क्या करते हैं? पिता स्वरूप मानते हैं, इसीलिए आपको भी कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे आप भी क्या बने? भाग्यशाली बने। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा सभासदों में मैं भी वही चाहता हूं। अब देखिए धृतराष्ट्र ने क्या कहा, श्री कृष्ण की सारी बातें धृतराष्ट्र ने सुन ली और सारी बातें सुनने के पश्चात धृतराष्ट्र ने क्या कहा कि सभासदों, अर्थात सभा में सम्मिलित जितने भी लोग हैं उन सबको संबोधित करते हुए धृतराष्ट्र ने कहा कि सभासदों मैं भी वही चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा? मैं भी वही चाहता हूं जो श्री कृष्ण के प्रिय है, जो श्री कृष्ण के प्रिय है, अर्थात जो भी श्री कृष्ण के नजदीक है, श्री कृष्ण को प्रिय है, उन सभी को संबोधित करते हुए धृतराष्ट्र ने यह कहा। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले। अब देखिए यह जो वार्तालाप हुआ है इसके बीच में जो श्री कृष्ण होता है वह क्या करता है? दुर्योधन से बातचीत करता है। वह दुर्योधन को बोलता है मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अर्थात दुर्योधन इतना ही कहना चाहता है कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ साथ संधि कर लो। अब यह क्या चाहता है? स्पष्ट रूप से वहां बताया है कि वह क्या करना चाहते हैं? संधि करना चाहते हैं। और अर्थात यहाँ श्री कृष्ण दुर्योधन को यह सारी बातें समझाता है कि पांडव संधि करना चाहते हैं और पांडवों की ओर से श्री कृष्ण दुर्योधन को कहता है कि पांडवों को उनका आधा राज्य क्या कर दो? लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। अर्थात श्री कृष्ण जो है वह दुर्योधन से कहते हैं कि अभी उसे क्या करना चाहिए कि पांडवों का जो आधा राज्य है वह आधा राज्य उनको सौंप देना चाहिए और पांडवों के साथ संधि अर्थात मित्रता कर लेनी चाहिए। तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में वह क्या करेंगे? सहर्ष स्वीकार करेंगे। अर्थात जब दुर्योधन जो है उस दुर्योधन को यह श्री कृष्ण समझाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए?
पांडवों का आधा राज्य देना चाहिए और उसके पश्चात युवराज और जो धृतराष्ट्र है उन दोनों को अर्थात दुर्योधन को युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में यह पांडव जो है वह क्या करेंगे, स्वीकृत कर लेंगे। सारी सभा ने दुर्योधन को समझाना चाहा, युद्ध के भयावह परिणामों का वर्णन किया। दुर्योधन द्वारा पांडवों पर किए गए अत्याचारों का स्मरण दिलाया। यह देखकर दुशासन ने कहा, भाई ये लोग आपको कैद करना चाहते हैं, अतः यहाँ से निकलकर चले। दुर्योधन भाइयों के साथ सभा भवन से निकल गया। अब देखिए, जब श्री कृष्ण ने सारी बातें सभा में रख दी तो उसके पश्चात सभा में सम्मिलित जो सारे लोग थे, सारी सभा में दुर्योधन ने को समझाना चाहा इन लोगों ने, परंतु दुर्योधन इस युद्ध के लिए राजी था। वह सबकी बात नहीं मानता है। युद्ध के भयावह परिणामों का वर्णन भी किया गया। अब दुर्योधन के सामने जो युद्ध होगा उस युद्ध की भयानक परिणाम है, यह भी समझाने का प्रयास किया गया। उन परिणामों का वर्णन भी दुर्योधन के सामने किया गया। दुर्योधन द्वारा पांडवों पर किए गए अत्याचारों का स्मरण दिलाया। अब देखिए, दुर्योधन द्वारा पांडवों पर किए गए अत्याचार जो भी है, उन अत्याचारों का स्मरण जो है अर्थात तो उनकी याद जो है वह याद दुर्योधन को दिलाई गई। और यहाँ देखकर दुशासन जो होता है वह कहता है कि भाई ये लोग आपको कैद करना चाहते हैं। देखिए दुशासन क्या कहता है कौरव से कि भाई ये लोग जो भी कर रहे हैं वह किस लिए कर रहे हैं, ताकि यह लोग आपको क्या करे, कैद कर पाए। अतः यहाँ से निकलना ही, अर्थात वह कहते हैं कि अतः क्या करना चाहिए, यहाँ से निकल चले जाना चाहिए। दुर्योधन भाइयों के साथ सभा भवन से निकल गया। यह जो दुर्योधन है वह क्या करता है, सभा में सम्मिलित अपने जो भी भाई हैं उन सभी भाइयों को लेता है और वहां से निकल पड़ता है। पुनः एक बार देखिए, सारी सभा में क्या हो जाता है, दुर्योधन को समझाना चाहा, लेकिन दुर्योधन क्या है, नहीं मानता है। युद्ध के जो भयानक परिणाम है उन परिणामों का भी वर्णन किया जाता है, परंतु फिर भी दुर्योधन जो है वह इस बात के लिए स्वीकृत नहीं होता है। दुर्योधन द्वारा पांडवों पर किए गए जो अत्याचार है उन अत्याचारों का स्मरण दिलाया जाता है। और यह देखकर दुशासन ने कहा, भाई ये लोग आपको कैद करना चाहते हैं। अर्थात ऐसा था क्या, नहीं, परंतु फिर भी यहाँ सभा में सम्मिलित लोग जो है उन्होंने क्या कहा कि भाई आपको ये सब क्या करना चाहते हैं, कैद करना चाहते हैं। यहाँ से निकलकर चले दुर्योधन भाइयों के साथ सभा भवन से निकल गया। अब देखिए सभी लोग दुर्योधन को क्या समझाने का प्रयास करते हैं कि अब हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, अब हमें यहाँ से क्या करना चाहिए, निकल पड़ना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए। सभी लोग दुर्योधन को यह समझाते थे और दुर्योधन भाइयों के साथ जो सभा भवन है वहां से निकल जाता है। दुर्योधन क्या होता है, सभा भवन से अपने भाइयों के साथ निकल जाता है। धृतराष्ट्र ने गांधारी को सभा में बुलाया और दुर्योधन को भी पुनः बुलाया। अब देखिए, यह जो धृतराष्ट्र है, इस धृतराष्ट्र ने क्या किया कि गांधारी को
सभा में बुलाया। गांधारी को कहाँ बुलाया? जो सभा भरती है ना राजमहल में, उस सभा में बुलाया। और दुर्योधन को भी पुनः उन्होंने क्या किया? वापस इस सभा में बुलाया। अब राजा ने किस किस को सभा में बुलाया बच्चों? एक तो गांधारी को बुलाया और दूसरी बात जो है वह किसे बुलाया? दुर्योधन को। माता गांधारी की बातों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ दुर्योधन पर, और फिर बाहर चला गया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बताई, किंतु वह असफलता मिल चुकी थी। वहां सभा से निकलकर श्री कृष्ण कुंती के पास पहुंचे और उनको सभा का सारा हाल सुनाया। अब देखिए, दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने की जो योजना बनाई, किंतु वह उसमें सफल नहीं हो पाया, उसे सफलता नहीं मिली। सभा में से निकलकर श्री कृष्ण कुंती के पास पहुंचते हैं और उनको सभा का सारा हाल सुनाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण कुंती को सभा का सारा हाल सुना देते हैं। युद्ध की आशंका से कुंती चिंतित हो उठी। अब देखिए, श्री कृष्ण की सारी बातें सुनने के पश्चात, श्री कृष्ण की सारी बातें सुनने के पश्चात कुंती जो है वह चिंतित होती है और चिंतित हो उठती है और वह सीधे कर्ण के पास पहुंचती है। सीधे किसके पास पहुंचती है? कर्ण के पास। अब कर्ण जब मध्याह्न के बाद पूजा से उठा तो कुंती को देखकर आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? अब देखिए, जब युद्ध की आशंका से कुंती चिंतित हो गई, वह परेशान हो उठी और वह सीधे कर्ण के पास पहुंची। सीधे वह किसके पास पहुंची? कर्ण के पास। कर्ण जब मध्याह्न दोपहर के बाद पूजा से उठा तो कुंती को देखकर वह आश्चर्यचकित हुआ और वह पूछने लगा कि आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? कुंती ने गदगद स्वर में कहा कि कर्ण, यह समझो कि तुम केवल सूत पुत्र हो, ना तो राधा तुम्हारी माँ है, ना अधिरथ तुम्हारे पिता है। कुंती यहाँ क्या समझाती है कर्ण को? कि तुम केवल सूत पुत्र ही हो, ना तो राधा तुम्हारी माँ है और न ही अधिरथ तुम्हारे पिता। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी पृथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो, तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद वह फिर बोली, बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो, वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान हो जाओगे। कुंती यहाँ क्या समझाती है कि अर्जुन को क्या, माफ कीजिए, कर्ण को क्या करना चाहिए? अर्जुन के साथ रहना चाहिए, युद्ध में उसका साथ देना चाहिए, और इस कारण वह क्या करेगा? अपने भाइयों के साथ रहेगा और दुर्योधन के साथ या दुर्योधन के पक्ष में होकर अगर वह युद्ध करेगा, दुर्योधन के पक्ष में होकर अगर वह युद्ध करेगा तो यह बात कर्ण के लिए अपमानास्पद है। इसीलिए वह कहते हैं कि अर्जुन के साथ अगर वह मिल जाए तो वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। और आगे चलकर वह यह भी समझाती है कि वे भी क्या होंगे? तुम्हारे अधीन रहेंगे, हम तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान रहोगे या प्रकाशमान हो जाओगे। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की अपनी लाचारी कुंती को समझा दी, किंतु उसने कुंती को आश्वासन भी दिया। अब देखिए, कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की अपनी जो लाचारी है वह कुंती को समझा दी, किंतु उसने कुंती को आश्वासन भी दिया कि उसने कहा तुम्हारी भी बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं यह करूंगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूंगा, या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं, दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा।
शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग करे, मैं क्या नहीं करूंगा, उनको मारूंगा नहीं या उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मां तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन, हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 रहेंगे ही, तुम चिंता न करो। अब देखिए यहाँ पर कर्ण क्या करता है, अपनी माता कुंती से यह स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो भी तुम्हारे 4 पुत्र रहेंगे और अगर अर्जुन भी मर जाए तो तुम्हारे 4 पुत्र रहेंगे ही। अपने बड़े पुत्र की बात सुनकर कुंती ने कर्ण को गले लगा लिया और तुम्हारा कल्याण हो का आशीर्वाद देकर महल लौट गई। अब देखिए यहाँ पर जो कर्ण है वह अपनी माता से कहता है कि अगर इस युद्ध में अर्जुन की भी मृत्यु हो जाए या कर्ण की स्वयं की मृत्यु हो जाए तो भी कुंती के 5 पुत्र तो जीवित रहेंगे। आगे चलकर वह अपनी मां को आश्वासन देता है, तो इस पर कुंती अपने पुत्र को यह आशीर्वाद देती है कि तुम्हारा कल्याण हो, और इतना कहकर वह क्या करती है, अपने महल के लिए लौट पड़ती है। तो आज का हमारा यह जो पाठ है वह यही समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।